जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज चुके हैं 7 और हम आपके लिए मॉर्निंग का जो बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है यूपी जीके स्पेशल का वो लेकर आ चुके हैं साथियों। आपको पता है कि जो यूपी पुलिस री एग्जाम हमारा होने वाला है वो काफ़ी नज़दीक है, तो उसको देखते हुए हमने जो उत्तर प्रदेश स्पेशल के प्रैक्टिस सेट जो हमने स्टार्ट किए थे उस प्रैक्टिस सेट नंबर 11 जो अध्याय वाइज प्रैक्टिस सेट हैं उन्हें हम लेकर आ चुके हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है आज आपका। आज है 12 जुलाई। तो आप लोगों को इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि जो हमारे यूपी स्पेशल के जो प्रश्न हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और कई बार एग्जामों में पूछे हुए प्रश्नों को हम लेके आपके साथ आ चुके हैं। जो कि यूपी स्पेशल जो यूपी में वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपी लेखपाल हो, आरओ एआरओ और यूपी पुलिस हो या यूपी एसआई हो। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर अपडेट, हर नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए, इस वीडियो की पीडीएफ हम आपको फ्री प्रोवाइड कराते हैं। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप की जो रोहित कैरियर पॉइंट के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको फ्री मिल जाएगी। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक जो यूपी जी के या इतिहास की जो हमारी सीरीज चल रही है एग्जाम फतेह सीरीज, या फिर जो यूपी री एग्जाम के लिए जो यूपी के 38 प्रश्न जीएस के चल रहे हैं उनकी प्रैक्टिस चल रही है, या हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड करवाए हैं उनकी जो चल रहे हैं, वो सभी की वीडियो की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो आप जाकर टेलीग्राम पर हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर इन सभी वीडियो का लाभ उठा सकती हैं। तो चलिए, अब वीडियो जो हमारा आज का अध्याय है वो है उत्तर प्रदेश में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो जो हमारी यूपी में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है उससे हम 30 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेके आ चुके हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्याय हमारा 10 है तथा प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 11 है। तो चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न हम आप देखते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 1। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में लिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो जो संसद है उसके प्रति यह कथन है हमारे, जैसे कि पहला है राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें आवंटित हैं। नंबर 2 है लोकसभा के लिए 80 सदस्य उत्तर प्रदेश में निर्वाचित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है हमारा पहला, इसमें दोनों सही हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो हमारी राज्यसभा है उसमें 31 सीटें आवंटित होती हैं तथा लोकसभा के लिए 80 सदस्य उत्तर प्रदेश में निर्वाचित किए जाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है हमारी, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग है उसका विस्तार उसके कार्यों का विस्तार किस प्रकार से किया जा सकता है या कौन कर सकता है, ये हमें बताना है। तो जो हमारी उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग है वह उत्तर प्रदेश के विधानमंडल द्वारा उसके कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा,
राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम पुस्तक में गणपूर्ति क्या है? तो जो हमारी राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित है वह उसका गणपूर्ति कोरम हमसे पूछ रहा है। तो जो हमारा गणपूर्ति कोरम है वह 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करता है? तो जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं उनको जो निर्देश करता है वह हमारा अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों की को संगठित करने के कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, उत्तर प्रदेश में साथियों, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारित किए हैं? तो जो हमारा यूपी का उच्च न्यायालय है उसने हमारे लिए जो उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद में और उसकी न्यायपीठ लखनऊ में स्थित है। यह हमारा सही है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो जो हमारी विधान परिषद है उसकी स्थापना तथा समाप्ति की जो व्यवस्था है वह है हमारी अनुच्छेद 169 में है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर आधारित होते हैं? तो जो हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके व्यय जो हैं वो राज्य की संचित निधि पर जो भारित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो जो हमारा राज्यपाल की नियुक्ति है वह भारत का राष्ट्रपति करता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान सभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? तो जो हमारा विधानसभा में विधान परिषद का सृजन है वह हमारा अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, ये हमें बताना है बगैर किसके? तो जो राज्य विधानसभा में धन विधेयक है वह बगैर मंत्रियों की विशेष सहमति के संतुष्टि के बिना पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, भारत में त्रिस्तरीय पंचायतीय राजतंत्र की सिफारिश की थी। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतीय राजतंत्र है उसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात बलवंत राय मेहता समिति की है तो इसका गठन 1957 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। पहला है हमारा, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए। दूसरा है, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए। तीसरा है, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए। चौथा है, उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। तो जो हमारा राज्यपाल है वो मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र इसलिए रहता है, जो हमारे तीनों हैं वही सही हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब किस स्थिति में वह परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो अनुच्छेद 126 है उसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा कोई भी निर्देश परिवर्तित वो है वो राज्य के विधि मंत्री द्वारा, राज्य के सरकार द्वारा और राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। यह बीबीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया है। आरओ का जो हमारा एग्जाम था जिसका री एग्जाम होने वाला है उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे वो हमारे जो सरोजनी नायडू थी वो थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। तो जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष जो निर्वाचित किए जाते हैं वो हैं प्रधान, सरपंच और पंच। नीचे दिए गए जो पंच है हमारा यहाँ तक है पंच, ये जनता द्वारा सीधे जो निर्वाचित किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। तो जो विधान परिषद है उसका सृजन तथा समाप्ति है वह राज्य विधानमंडल के विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा उसकी समाप्ति या परिषद का सृजन किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर जो है क्या क्या कर सकता है, वो क्या क्या होता है। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश में नगर का जो मेयर है वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, सही है। वह नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। कार्यकारिणी समिति का देन सभापति होता है, ये भी सही है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रक होता है, ये गलत है। तो ये हमारे 1 2 3 सही है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। तो जो हमारी महिलाएं हैं वो कितनी मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं ये हमें बताना है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे।
इन चार ऑप्शनों में से एक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कभी नहीं रही, तो वो हमें बताना है। तो जो हमारे कृष्णचंद्र पंत जी हैं वह उत्तर प्रदेश के कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गोविंद बल्लभ पंत भी रहे हैं, हेमंत नंदन बहुगुणा भी रहे हैं, नारायण दत्त तिवारी भी रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो जो हमारी यूपी की विधानसभा है उसके पहले अध्यक्ष हैं वो है हमारे पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो जो हमारी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, कथन दिया है इसमें, ए उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति पर लगाया गया होता है। कारण आर है इसका साथियों, यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है। तो जो हमारा जिला पंचायत है उसके द्वारा जो कर है वो ए और बी दो, परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या है। तो जो हमारी यूपी की विधान परिषद है उसकी कुल सदस्य संख्या है वो है 100। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। तो जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं वो है हमारे श्री गोविंद बल्लभ पंत। तो जो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं वो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम विधानसभा का गठन किया गया था। तो जो हमारी यूपी की विधानसभा है उसका गठन कब किया गया था यह हमें बताना है। तो जो 8 मार्च 1952 है उसमें यूपी की विधानसभा का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री बना या बनी वो कौन है। तो उत्तर प्रदेश में जो 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं वो है हमारी सुश्री मायावती। तो जो मायावती जी हैं वो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजन किस वर्ष किया गया। तो जो हमारा यूपी में लोकायुक्त है उसके पद का जो सृजन है वो 1975 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। वो इस प्रकार है, प्रश्न नंबर 30 है हमारा, विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किया है था वह कौन थे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए आज का होमवर्क प्रश्न है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तथा आपको लगता है कि ये आपकी परीक्षा में योगदान साबित करेगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन और हर अपडेट आप तक सीधा पहुंच सके। तो जो हमारा जो इसका पहला ऑप्शन है श्री बनारसी दास पहला ऑप्शन है, श्री आत्माराम गोविंद दूसरा ऑप्शन है, श्री केसरी नाथ त्रिपाठी तीसरा ऑप्शन है,
श्री राजश्री परसोत्तम दास टंडन चौथा ऑप्शन है। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना, और आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जितना भी डिटेल में पता हो आप लिखना। आप लिखा करो, क्योंकि लिखने से हमें चीज़ें याद होती हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए मिलते हैं हम आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, एक और बेहतरीन वीडियो में। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।